गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, ट्वेल्थ क्लास के लिए आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और फोर्थ चैप्टर तक का रिवीजन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है फिफ्थ, काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर क्लियर है तो ये वाला चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा मैग्नेटिज्म। एक्चुअल में मैग्नेटिज्म क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, उनको जो स्टडी करते हैं। अब देखिएगा मैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। कोई भी मैग्नेट है वो दो प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। एक होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और एक होती है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो मैग्नेट है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो मैग्नेट क्या होता है। ए मैग्नेट इज ए मटेरियल, magnet is a material that has directional and attraction property। यानी मैग्नेट क्या होती है, जिसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो, यानी अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिक्स हो जाती है, तो वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। एंड अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन का मीन्स क्या है कि मैग्नेट है, कुछ मटेरियल है जैसे कि फेरस हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और इन पदार्थों को, इन मेटल को हम मैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। क्लियर। तो कोई भी मैग्नेट है वो एक तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करती है और वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है। इनके जो पीडीएफ है आज अपलोड हो जाएंगे, मतलब एक दिन पहले, ये वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड होगा, उससे पहले आज का जितना पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। तो आप पहले आज पीडीएफ राइट डाउन करेंगे और कल इसको वीडियो के साथ साथ देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो मैग्नेट की दो प्रॉपर्टी होगी, कौन कौन सी, एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और एक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिएगा, जो मैग्नेट है वो आयरन वगैरह की जो स्मॉल पीसीज वगैरह है उनको क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिज्म, ठीक है, कि मैग्नेटिज्म क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के द्वारा, ठीक है, ये मैग्नेट अट्रैक्ट सम मटेरियल like as iron, cobalt and nickel. So the property of attraction any magnetic material known as मैग्नेटिज्म। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए। अब देखिएगा, अगर हम बात करें मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट है वो दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल मैग्नेट और एक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो मैग्नेट की अगर हम बात करें, नेचुरल मैग्नेट क्या होती है कि ये हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है। क्लियर। तो जो नेचुरल मैग्नेट है वो हमें नेचर से मिलती है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है, वीक होती है। क्लियर। और अगर हम बात करें इसकी जो शेप है,
वो भी एक प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है, नॉट ए प्रॉपर शेप। तो समझ गए, नेचुरल मैग्नेट आपको कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है। ये एक हार्ड सब्सटेंस होता है ब्लैक कलर का, जो कि आयरन का एक ही एस्क होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल से भी। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, ये क्या मैन मेड होती है। कैसी होती है, मैन मेड होती है। और ये किस पर वर्क करती है, आपने पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, यानी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर के अंदर फ्लो किया जाता है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को कैसे जनरेट किया जाता है, बाय द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये स्ट्रॉन्ग होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और ये एक पर्टिकुलर शेप में, आप चाहे तो इसको बार मैग्नेट की फॉर्म में भी जनरेट कर सकते हैं, इसको सोलेनॉइड की फॉर्म में भी जनरेट कर सकते हैं, इसको हॉर्सशू शेप में भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। यानी नेचुरल मैग्नेट की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, ठीक है ना। इनकी क्या होती है, प्रॉपर शेप होती है, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक और होता है कि जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसका जो मैग्नेटिज्म है, यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वीक होती है, ठीक है ना। और हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा, यहाँ तक का अभी एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा, लेकिन ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है। मैग्नेट की किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नेटिज्म होता है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट की, तो आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट के बारे में आपको बता दिया है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट नेचर से हमें मिलती है, सॉरी नेचुरल मैग्नेट हमें नेचर से मिलती है, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट हम डिजाइन करते हैं। क्लियर, जैसे कि सोलेनोइड वगैरह की फॉर्म में हम डिजाइन करेंगे आगे। अब देखिएगा, अगर हम कुछ बात करें कि मैग्नेट के बारे में, ठीक है ना, तो आपको पता है कि डिफरेंट टाइप की जो मैग्नेट, जैसे कि अगर हम बात करें बार मैग्नेट, बच्चों बार मैग्नेट के बारे में आपको पता है कि बार मैग्नेट किस शेप की होती है, इस तरह से एक ही क्यूबॉइड शेप में जो मैग्नेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। ये जो शेप होती है ये किसकी होती है, बार मैग्नेट की। क्लियर, इसके दो एंड होते हैं, ये वाला एंड होता है नॉर्थ पोल मान लेते हैं इसको, और ये होता है साउथ पोल। क्लियर, तो ये जो शेप है वो किसकी होती है, बार मैग्नेट की, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफरेंट शेप की, तो एक होती है हॉर्सशू शेप मैग्नेट, ठीक है ना, हॉर्सशू शेप मैग्नेट। हॉर्सशू मीन्स जो घोड़े के पैर की जो नाल होती है, ठीक है ना, उस शेप की इस तरह की जो मैग्नेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्सशू शेप मैग्नेट। यानी ये जो यू लाइक मैग्नेट होती है, यू होता है ना इंग्लिश का, उसकी शेप में क्या होती है, ये मैग्नेट होती है। तो यहाँ पर इसका एक एन पोल होता है, दूसरा क्या होता है, एस पोल। तो ये कैसी होती है, हॉर्सशू शेप मैग्नेट, ठीक है। ऐसी आपने मैग्नेटिक निडल के बारे में पढ़ा होगा, हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि मैग्नेटिक निडल क्या होती है। तो मैग्नेटिक निडल यानी एक कंपास के अंदर ये फिक्स होती है, ठीक है, और इसकी कुछ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, यानी ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होती है, फिक्स हो पाती है, ठीक है। ये क्या होती है इसकी मैग्नेटिक निडल, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है। अगर हम बात करें मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, तो देखिएगा
सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था अभी, कि जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है या अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। बच्चों किसी भी मैग्नेट की जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो कोई भी मैग्नेट है उसके पास दो पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। क्लियर? अगर आप किसी मैग्नेट की लाइक पोल को अगर पास लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्लियर? जैसे कि अगर हम लाइक चार्ज की बात करें तो जैसे दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऐसे ही लाइक पोल यानी नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल और साउथ पोल, यानी दो लाइक पोल को आप अगर पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर? अगर हम दो अनलाइक पोल को पास लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो किसी भी मैग्नेट के दो अनलाइक पोल है वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब देखिएगा, अगर आप किसी मैग्नेट के पास आयरन फिलिंग्स स्प्रेड करते हैं या किसी मैग्नेट को आप आयरन फिलिंग यानी लोहे का जो बुरादा है उसके पास आप उसके ऊपर डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट के ऊपर जो लोहे का बुरादा है वो मैक्सिमम तो उसके दोनों एंड पर चिपकता है, जबकि उसके जो मिडिल पार्ट है उस पर क्या होता है, कम मात्रा में वो चिपकता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, अगर आप किसी मैग्नेट को आयरन नेल यानी लोहे की बुरादे वगैरह के पास लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेट के पोल होते हैं वहाँ पर ज़्यादा आयरन नेल चिपकता है, जबकि जो मिडिल पार्ट होता है वहाँ पर कम आयरन नेल चिपकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ पे ज़्यादा होती है, पोल पे ज़्यादा होती है। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाता है कई बार कि मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, उसके पोल के ऊपर होती है। ठीक है? तो ये कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइक पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? अब देखिएगा, किसी भी मैग्नेट के पास अगर हम पोल की बात करें तो किसी भी मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं? 2। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी मैग्नेट यूनिपोलर हो। यूनिपोलर मैग्नेट पॉसिबल नहीं है, यानी आप मैग्नेट चाहे किसी भी शेप की हो या कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, हमेशा उसके पास 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। जैसे आपके पास ये मैग्नेट है, ठीक है, अगर इसके ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, अगर आपने इसको बीच में से ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि एक नॉर्थ साइड में हो गया और साउथ साइड में हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि यहाँ पर एक एन और एस जनरेट हो जाएगा और इधर भी क्या जनरेट हो जाएगा, एन और एस। यानी चाहे मैग्नेट कितनी भी छोटी हो और किसी भी शेप की हो, उसके पास हमेशा 2 पोल होते हैं। ठीक है ना? यानी जो किसी, यही सेकंड प्रॉपर्टी होगी मैग्नेट की। पहली क्या होगी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरी क्या होगी, बाईपोलर। बाईपोलर जो मैग्नेट है वो हमेशा क्या होती है, बाईपोलर होती है। क्लियर? थर्ड अगर हम बात करें मैग्नेट की प्रॉपर्टी, वो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा खुद को किस डायरेक्शन में सेट करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, खुद को अरेंज करती है या सेट करती है। जैसे कि आपने किसी थ्रेड से एक मैग्नेट को सस्पेंड किया आपने फ्रीली, तो आप जैसे इसको रोटेट कराएंगे तो कुछ देर बाद ये क्या होती है, अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्टेबल आके स्टेबल हो जाती है।
यानी किसी भी मैग्नेट को आप कितना ही रोटेट कराएं, अगर उसको आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो कुछ समय बाद वो वापस से जब स्टेबल होगी तो अगेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी और होती है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि इसके बारे में ये अलग से टॉपिक है काफ़ी बड़ा, इसके फैराडे का लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या होता है कि आप जैसे एक मैग्नेट को किसी कॉइल के पास मूव कराते हैं, जैसे ये कोई कॉइल होगी, इसके पास मूव कराते हैं आप, तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और इसका रीजन क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। अब मैग्नेट से रिलेटेड हम एक दो छोटे छोटे टॉपिक और पढ़ते हैं। इन सभी की पीडीएफ आज आपके ग्रुप के अंदर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है ना, आप नाइट उसको प्रॉपर राइट डाउन कीजिए और उसके बाद वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक दो टॉपिक है वो आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है ना, कि किसी टॉपिक को हमने पहले डिस्कस कर लिया, किसी टॉपिक को हमने बाद में डिस्कस कर लिया, लेकिन आपको सारे टॉपिक मिलेंगे और सारे क्या होंगे आपके लिए ईजी हो जाएंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी। अब देखिएगा, आपकी बुक के जो फर्स्ट के 4 चैप्टर थे वो काफ़ी टफ चैप्टर थे, डेरिवेटिव पार्ट भी उनका काफ़ी टफ था, लेकिन अब जो आगे है चैप्टर भी छोटे छोटे हैं, और अगर हम बात करें उनको एज ए मतलब इजी या टफ के बारे में, तो वो इजी टू मॉडरेट है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है नेक्स्ट जो चैप्टर है। अब देखिएगा, कुछ मैं कीवर्ड्स के बारे में बात करता हूँ। तो देखिएगा, पहला अगर हम कीवर्ड बात करें, मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड, किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जिसके अंदर किसी दूसरी मैग्नेट को लाने पर उसके ऊपर फोर्स लगता है, या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को लाते हैं तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ए रीजन अराउंड या ए स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट। अब वो मैग्नेट किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक है, इन विच अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल इन विच अदर मैग्नेट, यानी या तो दूसरी मैग्नेट आप यूज ले सकते हैं, या कोई मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैंने बता चुका हूं आपको कि निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया और फेरस हो गया। ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। तो द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इन विच मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों आपको बी से लिखते हैं, ये भी पता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो समझ गए आप कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर एक रीजन होता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करे। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वो रीजन जहाँ पर किसी दूसरे मैग्नेट को लाने पर या मैग्नेटिक मटेरियल को लाने पर उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब देखिएगा, किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आपसे बोल दिया जाता है कि एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, तो ये हो गया N और ये हो गया S, नॉर्थ साउथ हो गया। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो इस तरह से होगा, देखिएगा। इसका रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों होगा इस शेप में, कि जो पोल है वहां से तो थोड़ी लार्ज साइज में होता है और जो मिडिल पार्ट होता है वहां पर क्या होता है, कम में होता है, यानी यहाँ तो काफ़ी दूर तक फैला होता है पोल पर, लेकिन जो मिडिल पार्ट होता है यहाँ पर कम डिस्टेंस पर होता है। ऐसा क्यों,
क्योंकि किसी भी मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उसके पोल पर ज़्यादा होती है और उसके जो मिडिल पार्ट है वहाँ पर क्या होती है, कम होती है। जैसे हमने आयरन नेल का जो एग्जाम्पल दिया था ना कि आयरन फिलिंग को हम डालते हैं तो क्या होता है, वो उसके पोल पर ज़्यादा चिपकता है। उसका रीज़न क्या है कि पोल पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है और मिडिल पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन आपको ध्यान होनी चाहिए कि क्या होता है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने पहले ही बताया कि ये पूरा चैप्टर, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आता है तो आपको ये 80% चैप्टर तो आपका वैसे ही क्लियर है, बस सिर्फ नाम में चेंज है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, डाइपोल की वजह से, इन बार सेम वो का वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो अगर आपको पहला चैप्टर आता है तो 80% आपको ये चैप्टर आता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों और इक्वल डिस्टेंस पर हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए ना, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्लियर, अब देखिएगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के इनवर्ड है, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड अगर सरफेस के इनवर्ड डायरेक्शन में है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड टू सरफेस, अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के इनवर्ड है तो हम उसको बच्चों किस तरह से डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करेंगे। जैसे ये कोई सरफेस है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है तो हम उसको डॉट से डिनोट करते हैं इस तरह से, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते थे उस तरह से ही। अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, सॉरी देखिएगा उल्टा लिख दिया मैंने। अगर मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड है तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस से बाहर की ओर आ रहा है, जैसे ये सरफेस से, इससे ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है इस तरह से, तो हम उसको किसे नोट करते हैं, डॉट से नोट करते हैं। क्लियर, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के इनवर्ड जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो हम उसको बच्चों क्रॉस से नोट करते हैं। तो ये समझ गए कि क्रॉस और डॉट कहाँ पे यूज किए जाते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के आउटवर्ड में है तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के इनवर्ड है तो हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक पोल हो गया आपने। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एक्सिस। एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, ठीक है ना। इसके अंदर देखिएगा ये एक मैग्नेट है आपके पास, ध्यान से देखना कि मैग्नेट के जो पोल होते हैं वो बिल्कुल किनारे पे नहीं होते हैं, ये कुछ थोड़ी से अंदर होते हैं। ठीक है ना, ये पोल है बिल्कुल सरफेस पर नहीं होते, यहाँ पर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना कहाँ पे होते हैं, अंदर होते हैं। मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। क्लियर, तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है कि किसी भी मैग्नेट के अंदर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है, ठीक है ना, ये रेड से मैंने रिप्रेजेंट की है कि किसी भी मैग्नेट के अंदर जो पोल्स को मिलाने वाली लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। समझ के, तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, किसी भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो मैग्नेटिक एक्सिस होती है। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नेटिक इक्वेटोरियल की, या मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस होती है
उसका जो मिड पार्ट है उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, या फिर सीधा आप ऐसे लिखिए कि किसी भी मैग्नेट को वर्टिकली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो लाइन कौन सी कहलाती है? मैग्नेटिक इक्वेटोरियल। ठीक है, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल, ठीक है ना, या इक्वेटोर। तो समझ गए, मैग्नेटिक एक्सिस तो जो नॉर्थ साउथ पोल से पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है, और जो वर्टिकल लाइन है जो सेंटर से पास होती है, यानी मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटोर। क्लियर? अब देखिएगा बच्चों, ये क्या कहलाते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको क्या बोलते हैं? हम पोल बोलते हैं। ठीक है, पोल हमेशा थोड़ा सा मैग्नेट के अंदर की ओर होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो पोल है वो बिल्कुल बाहर नहीं, किनारे पर नहीं होता मैग्नेट के। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक इक्वेटोर समझ में आ गया आपको, मैग्नेटिक पोल समझ में आ गया और मैग्नेटिक एक्सिस समझ में आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें उस टॉपिक की, तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक लेंथ। देखिएगा मैग्नेटिक लेंथ और मैग्नेट लेंथ में थोड़ा अंतर होता है। जैसे ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये क्या हो गया? इसका साउथ पोल। क्लियर? अब देखिएगा आपसे पूछा जाता है कि इस मैग्नेट की लेंथ कितनी है, तो यहां से आप बोल सकते हैं ये जो लेंथ है ये मैग्नेट की लेंथ है। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेटिक लेंथ की, मैग्नेट लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ में क्या अंतर होता है कि जो ओरिजिनल लेंथ होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट लेंथ या ज्योमेट्रिकल लेंथ, इसको हम ज्योमेट्रिकल लेंथ भी बोलते हैं। क्लियर? लेकिन जो पोल के बीच की डिस्टेंस होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। तो ध्यान रखना कि किसी भी मैग्नेट की जो टोटल लेंथ होती है वो तो उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ कहलाती है, और उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है। तो देखिएगा जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ का लगभग 84% होती है, यानी हम इसको कितना लिख सकते हैं? 0.84 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। यानी जो मैग्नेटिक लेंथ है वो छोटी होती है किसकी बजाय? ज्योमेट्रिकल लेंथ की बजाय। ठीक है, तो मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ का कितना टाइम होती है? 84%। अगर ज्योमेट्रिकल लेंथ 100 है तो मैग्नेटिक लेंथ कितनी होगी? 84 होगी। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपके पास मैग्नेटिक लेंथ के बारे में हो गया। मैग्नेटिक पोल के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि मैग्नेटिक इक्वेटोरियल क्या होता है। अब देखिएगा एक टर्म्स और आती है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है ना, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, कि चलो फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, जैसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, तो मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है कि जैसे ये मैग्नेट हो गया आपके पास, ये इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने बना दिया, ये लाइन जो इसके नॉर्थ पोल और साउथ को मिलाती है ये कहलाती है मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है, मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। समझ गए कि उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसे कि ये मैग्नेट है, इसका ये एक्सिस हो गया, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा जो टॉपिक है वो है कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ऑफ मैग्नेटिक, कूलाम लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है। देखिएगा कूलाम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच का फोर्स। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करें? मैग्नेटिक फोर्स की। यानी यहाँ पर जो फोर्स होगा वो किसके बीच में होगा? पोल के बीच में होगा। पोल्स हैं यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो फोर्स होगा उसके बारे में बात करेंगे।
तो मान लेते हैं कि ये आपके पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, ठीक है ना। मान लेते हैं कि जो नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कितनी हम मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं, क्लियर। और जो साउथ पोल है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, r मान लेते हैं, क्लियर। देखिए समझ गए, m1 और m2 क्या है, यहाँ पर m1 और m2 मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फिर इनको क्या बोलते हैं हम, पोल स्ट्रेंथ, समझ गए ना। यानी m1 पहले पोल की स्ट्रेंथ, ठीक है, m2 क्या हो गए, दूसरे पोल की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहां से देखिएगा जो कूलाम्ब लॉ है वो क्या कहता है कि इन दोनों पोल के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, वो अट्रैक्शन और रिपल्सिव, ठीक है। अब देखिएगा इसको थोड़ा इस तरह से समझाते हैं कि आपके पास एक पोल हो, ये मैग्नेट होगी नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, एक आप इसके पास दूसरे मैग्नेट लेके आते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमारे स्टेबल रखी है, इसको आप इधर मूव करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और इन दोनों के पोल के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है, r। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, दूसरी मैग्नेट लेके आए हम, इसका ये साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, क्लियर। अब देखिएगा कूलाम्ब लॉ क्या कहता है कि देखिए इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अनलाइक चार्ज है, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि लाइक चार्ज है। तो कूलाम्ब लॉ क्या कहता है कि किसी भी मैग्नेट के दो पोल के बीच का जो फोर्स है, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, दोनों जो पोल स्ट्रेंथ है, मान लेते हैं पहले वाले की पोल स्ट्रेंथ कितनी मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले की पोल स्ट्रेंथ कितनी मानी है हमने, m2। तो दोनों पोल के पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर, पहला। दूसरा अगर हम बात करें कि ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल कितना हो गया, m1 और m2 अपॉन r स्क्वायर। ये यहाँ पर मैग्नेटिक लिखना, अदरवाइज आप इसको ग्रेविटेशन फोर्स समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा जो F मैग्नेटिक होता है वो कितना हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये μ0 अपॉन 4 पाई है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो ये क्या होता है, कूलाम्ब फोर्स ऑफ मैग्नेटिक पोल। आज के लिए इतना ही, कल इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। इसकी PDF नोट करना। थैंक यू।